Friends, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 19, biodiversity and its conservation. ठीक है, तो दैट इज बायो मतलब क्या है? व्हाट इज कॉल्ड बायो? बायो मतलब लाइफ। बायो मतलब बायो के मतलब जिससे बायो जुड़ते हैं ना, उसको समझ लेना लाइफ है उसमें, मतलब कोई भी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, वेरिएशंस मतलब चेंजेस, अलग अलग चीज़, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। अब देखिए, द डाइवर्सिटी फाउंड अमंग द लिविंग बींग्स फाउंड ऑन द अर्थ, मतलब क्या है? जो डाइवर्सिटी हमारे अर्थ में लिविंग बींग्स में मिलते हैं, हमारे अर्थ में जो जो लिविंग बींग्स मतलब लिविंग थिंग्स अलग अलग चीज़ होते हैं, उसको कहा जाता है डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एल्गी टू जायंट बैनियन ट्री एंड रेडवुड। अब देखिए, माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी है जो हम ऐसे देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाता है उसको। और भी बैनियन ट्री, जो बरगद के पेड़ है, कितने बड़े होते हैं, उसको भी हम ऐसे खुली आंखों से देख सकते हैं। और रेडवुड भी होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, लंबाई में रेडवुड होते हैं। तो सारे अलग अलग चीज़ होते हैं। वाटर प्लांट टू मैमथ, मतलब वाटर प्लांट जो आप माइक्रोस्कोपिक है, और मैमथ मतलब एनिमल्स में बोल रही हूँ, वाटर प्लांट टू मैमथ, मैमथ भी बहुत बड़े मतलब एनिमल्स होते हैं। वेल्स मतलब लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, वेल्स। और बैक्टीरिया जो हम देख नहीं सकते हैं, और टू एलिफेंट, एलिफेंट से बैक्टीरिया तक, मतलब सबको अलग अलग टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया जो हम देख नहीं सकते वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एलिफेंट बहुत जायंट होते हैं, बड़े होते हैं। अब डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी, एसिमेट्री and ecological complexes found among the biological organism, it is called biodiversity. The diversity asymmetry, diversity जो है क्या, उसमें क्या क्या मिला है? ecological complex found among the biological organism is called biodiversity. ecological complexes मतलब क्या है? जो इकोलॉजिकल बैलेंस होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब एक दूसरे को खाना, इकोलॉजिकल बैलेंस करना, ये है वो सारे इस बायोडाइवर्सिटीज में आते हैं। अब देखिए, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप्स के होते हैं? द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। 3 टाइप के बायोडाइवर्सिटी होते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आप देखिए, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है? द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? जैसे द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज के टोटल नंबर, डिफरेंट स्पीसीज मतलब प्रजाति ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग प्रजाति होते हैं। जैसे मैंगो आप खाते हो, मैंगो के बहुत सारे मैंगोज मिलते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ के मिलते हैं। तो सारे स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज एक ऑर्गेनिज्म के, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज वन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया, जो स्पेसिफाइड एरिया में मिलते हैं, इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब आते हैं एग्जाम्पल के, ओनली 1 ग्राम ऑफ सॉइल, 1 ग्राम सॉइल में कितना रहता है? मिट्टी, 1 ग्राम मिट्टी में दे आर मोर देन कंटेन्स मोर देन 10 मिलियन बैक्टीरिया एंड 50,000 फंजाई है। क्या है? 1 ग्राम सॉइल में मोर देन 10 मिलियन बैक्टीरिया है, 10 मिलियन बैक्टीरिया है और 50,000 फंजाई होते हैं। अब सोच लो तो 1 ग्राम मतलब इतने से आपके एक चुटकी भर से तो ऐसा होगा, एक चुटकी भर मिट्टी में इतने सारे बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस कुछ भी हो रह सकता है। जीनेटिक डाइवर्सिटी, जीनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या है? द वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में डिफरेंट मेंबर्स जो है ड्यू टू जीन, जीन के कारण अलग है, कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन आप जानते हो ना, जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम से जीन बनता है, डीएनए, उससे जो अलग होता है, वेरिएशन होते हैं, उसको कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। वैरायटीज ऑफ राइस, राइस के बहुत सारे वैरायटीज मिलते हैं, जैसे बासमती, आपने जया, रत्ना, ये सारे नाम पढ़े होंगे, 14 चैप्टर में है, जो पहले वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें राइस के वैरायटीज की है, क्या है? जैसे जया है, रत्ना है, बासमती है, ये तो आप जानते हो, बासमती राइस होते हैं, जया राइस होते हैं,
रत्ना होता है, ये सारे अलग अलग वैरायटी है। डियर के बहुत सारे वैरायटीज हम जानते हो, ब्लैक बग होते हैं, उसके बाद रेनडियर होते हैं, ये सारे अलग अलग वैरायटीज़ के डियर्स होते हैं। और फ्रॉग के भी आप 3 तो जानते ही हो, जैसे एक टोड होते हैं, एक मतलब बुफो, राना, हैला बोलते हैं हम। बुफो मतलब टोड, राना मतलब जो और भी उस बड़े होते हैं येलो कलर के होते हैं, हैला मतलब जो पेड़ में रहते हैं। दैट इज 3-4 टाइप के फ्रॉग्स होते हैं। ecosystem diversity, this ecological system have their own geographical and environmental characteristics। ये इकोसिस्टम मतलब इसके जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ड्यू टू विच दे डिफर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इसके वजह से क्या है, इस कैरेक्टर्स के वजह से थे कि क्योंकि एनवायरमेंट के ऊपर कैरेक्टर डिपेंड होता है, तो ये क्या करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिफर करता है। सच एज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसको कहा जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंड। अब देखिए, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बाद आता है स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहा जाता है? A group of organisms whose members are identical in appearance and have their ability to reproduce in natural condition is called a species। species उसे कहा जाता है a group of organism, एक organism के एक group whose members are identical, जिसके member identical मतलब अलग होते हैं, in appearance देखने में अलग है, एंड हैव द एबिलिटी, उनमें क्या एबिलिटी रहता है, मतलब क्या क्षमता होती है, जो टू रिप्रोड्यूस इन नेचुरल कंडीशन इज कॉल्ड। रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसा खुद बनाने, अपने जैसा कुछ जन्म देने की क्षमता जिसमें है, उसको कहा जाता है स्पीसीज। ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। कितने इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन, जितने इंफॉर्मेशन होने चाहिए उतने इंफॉर्मेशन अबाउट किसके लिए, द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। कितने प्लांट्स एनिमल्स है वर्ल्ड में, उसके जानकारी, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। According to the Millennium Ecosystem Assessment, Millennium Ecosystem Assessment की अकाउंट, about 50 to 300 million species are found on the earth। मतलब मिलेनियम इकोसिस्टम के मतलब इससे जाना जाता है क्या, 50 से 300 मिलियन स्पीसीज आर फाउंड ऑन द अर्थ। 50 से 300 मिलियन हमें स्पीसीज मिलते हैं। आइडेंटिफाई ओनली 7 to 20 मिलियन स्पीसीज। इतने ज़्यादा प्रजाति से हमें ओनली हम उसके नाम जानते हैं 17 to 20 मिलियन स्पीसीज के। ठीक है। द इक्वेटर हैज़ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इक्वेटर आप जानते हो, व्हाट इज कॉल्ड इक्वेटर? इक्वेटर इज द जो मतलब इमेजिनरी लाइन अर्थ को दोनों हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं। मतलब अर्थ इज स्पेरिकल, स्पेरिकल के बीचों बीच जो लाइन जाती है उसको कहा जाता है इक्वेटर। तो इक्वेटर मतलब सब इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देते हैं, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल सबसे ज़्यादा। The Middle and Southeast America and Southeast Asia has very rich floral diversity due to maximum tropical forest। मिडिल एंड साउथ ईस्ट अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों जगह में सबसे ज़्यादा फ्लोरल डाइवर्सिटी दिखाई देते हैं बिकॉज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसमें। दिस रीजन कवर्स 7% ऑफ अर्थ बट होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरल डाइवर्सिटी। ये रीजन में कितने कवर करते हैं, 7% ऑफ द अर्थ के 7% टोटल कवर कर लेते हैं। होस्ट 2/3 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरल डाइवर्सिटी के 2/3 पार्ट इसमें है। 30% इनवर्टिब्रेट्स एंड 90% पेस्ट होता है इसमें। क्या क्या होता है, फ्लोरल डाइवर्सिटी होता है जिसमें 30% इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट मतलब इंसेक्ट्स जो जिसके बैकबोन नहीं होते उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं, एंड 90% पेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया में इंडिया ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन हैज़ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। हमारे देश में सब कुछ है, देख लीजिए हम, मतलब आपको पहले भी मैंने कहा हमारे देश सबसे ज़्यादा अमीर एज पर नेचुरल ब्यूटी, बिकॉज हमारे पास हिमालय जैसे पहाड़ पर्वत हैं, उसके बाद हैं हमारे 2 ओशंस हैं, 2 सीज है, एक ओशंस है,
और फिर उसके बाद गंगा जी जैसे रिवर है, गंगा जी, ब्रह्मपुत्र, और बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन सारे फॉरेस्ट हमारे देश में है, कोल्ड डेजर्ट तक है, हॉट डेजर्ट तक है। तो इसके मतलब हमारे देश रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी होंगे। तो हमारे मतलब लोकेशन एज इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड लैंड, मतलब वर्ल्ड के टोटल लैंड 2.4% है, और 7% to 8% ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी फाउंड ईयर। हमारे देश में 7 से 8% मिल जाते हैं। इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 17 मेगा डाइवर्सिटी रिच कंट्रीज। 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में इंडिया के नाम आता है। 45,968 प्लांट स्पीसीज होते हैं हमारे देश में, और 91,364 एनिमल स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो हमारे देश में 45,968 प्लांट स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए, और 91,364 एनिमल स्पीसीज हमारे देश में मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? अ प्लेस वेयर अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जितने ज़्यादा मतलब मात्रा में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दिस कंसेप्ट वॉज फर्स्ट proposed बाई नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर ने 1988 में फर्स्ट ये वर्ड यूज़ किया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो दैट्स वाई नॉर्मन मेयर, तब वो नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस टाइम में 1999 में 25 हॉटस्पॉट थे टोटल वर्ल्ड में। अभी कितने हैं? अभी 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है टोटल वर्ल्ड में। दे अकाउंट फॉर द 2.3% ऑफ अर्थ एरिया। और ये कितने अकाउंट, मतलब कितने परसेंट अर्थ एरिया को कवर करते हैं? 2.3% ऑफ द अर्थ एरिया। बेटा कितने बायोडाइवर्सिटी सेंटर है टोटल वर्ल्ड में? आपको क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने फर्स्ट प्रपोज किए, नाम, तो दैट इज नॉर्मन मेयर। Some major biodiversity hotspot in the world are the Atlantic forest, East Malaysian island, mountains of the southwest China, island of Madagascar, Central America, Colombia, Choco, Central Chile। ये जो नाम मैंने कहा, ये नाम आपको 2-3 नाम याद करने होंगे, क्योंकि ये नाम आते हैं मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या है? अटलांटिक फॉरेस्ट, ईस्ट मलेशियन आइलैंड, माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, आइलैंड ऑफ मैदागास्कर, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, चोको एंड सेंट्रल चिली। इसमें से आपको 2 एटलीस्ट नाम, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है सेंट्रल अमेरिका व्हाट इज दैट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। अब इंडिया के बायोडाइवर्सिटी देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, तो हमारे रीजन है देखिए, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारे इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 3 नहीं बोलूँगी, 2 तो पूरे हैं, और इंडो बर्मा के कुछ पोर्शन हमारे देश में आते हैं। तो रीजन आपके ईस्टर्न हिमालयन में होते हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट आते हैं। एरिया कवर करते हैं 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। एनिमल फाउंड, एनिमल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या एनिमल कौन से डाइवर्सिटी सेंटर में मिलते हैं? हिमालयन थर है, गोल्डन लंगूर है, हुकलॉक है, गिब्बन है, पिग्मी हॉग है, फ्लाइंग स्क्विरल है, स्नो लेपर्ड है, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा इस रीजन में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये स्टेट ये कवर करते हैं वेस्टर्न घाट। 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर इसके एरिया है। मालावर साइबेट्स, एशियन एलिफेंट, मालावर ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी थर, लायन टेल्ड मैकाक, मंकी इसमें मिलते हैं। क्वेश्चन आता है लायन टेल्ड मैकाक मंकी कौन से हॉटस्पॉट में आते हैं, या कोई भी एनिमल्स के नाम दे सकते हैं। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट चाइना, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया एंड मलेशिया। तो हमारे इंडिया थोड़ा बहुत 23,73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और इसमें जो मिलते हैं ये हमारे देश में कम आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल इसमें दिया नहीं है। ओके, नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे।
next part of the chapter you will watch on my next video. Please watch on my next video. Thank you.